हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अमित कुमार चौरसिया और आप देख रहे हैं लॉ विद अमित। आज हम बात करेंगे सीबीआई वर्सेस कुलदीप सेंगर एसएलपी सीआरएल 21367 2025 की केस है, जिसमें ये व्यक्ति दोषी पाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की नज़र में और हाई कोर्ट दिल्ली की नज़र में। देखिए मैटर क्या है, मैं तो जल्दी बताता हूँ आपको। उन्नाव की एक लड़की जो रेप पीड़िता थी, वो उसने एमएलए पे एलिगेशंस लगाए थे कि उसने उसका रेप किया 2017 में। कुछ समय बाद उस लड़की के पिता ने थाने में कंप्लेन करने गए और उसका नाम शक्ति दिखाई कि सजा दिलवा के मारूंगा ऐसा वैसा करके। तो पता चला कि पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, कुछ समय बाद जब लड़की गई सीएम के घर के सामने प्रदर्शन करने, फिर सीएम के घर के सामने उस लड़की ने अपना आत्मदाह करने का तय किया और अपने आप को आग लगाने की कोशिश की। फिर ये मैटर सुर्खियों में आया, सब लोग सुने ये बात को कि अरे ये तो सही हो सकता है, रेप हुआ हो एमएलए से। ठीक है, तो फिर उस टाइम यूपी में केस चला तो यूपी के हाईकोर्ट ने पाया कि इसमें रेप पीड़ित तक गलत हुआ है। ये केस हम सीबीआई को सौंप रहे हैं क्योंकि नॉर्मल पुलिस जो है वहाँ की थाना जो इंचार्ज है वो इन्वेस्टिगेट अच्छे से नहीं कर पा रही है या कुछ गलतियां हैं। सीबीआई ने तुरंत पता कर लिया कि हाँ रेप सही में हुआ है और पीड़िता मजबूर है, क्योंकि एक रोड एक्सीडेंट में जिसमें विक्टिम बैठी थी उसमें एक ट्रक से उड़ाया गया उसको, दो फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई उसमें। तो फिर ये मैटर गया हमारे सुप्रीम कोर्ट में कौन लेके गया? सीबीआई वर्सेस कुलदीप सेंगर। ठीक है, उसमें गया मैटर। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वो मैटर जो है जो यूपी में चल रहा है वहाँ नहीं चलेगा, दिल्ली में चलेगा। फिर दिल्ली में केस चलने का पता चला कि बेल ग्रांट हो गई है। तो फिर हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इसे प्रोटेस्ट को आगे कंटिन्यू किया। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई फिर से, तो सीबीआई ने वहाँ पे तर्क दिया कि ये गलत हो रहा है, अगर वो बाहर आ जाएगा बेल पे तो फिर विक्टिम की जान को खतरा है और फिर से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो आरोपी है वो बहुत जाना माना आरोपी है, क्योंकि उसके ऊपर लड़ाई झगड़े के मुकदमे, धमकी के मुकदमे, आर्म्स एक्ट के मुकदमे, डेथ थ्रेट और क्या जमीन से जुड़ा विवाद, ये सारा मैटर चल ही रहा है। तो उसे बेल देना कानूनी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना और कहा कि हाँ उसे बेल नहीं मिलेगी, बेल डिसग्रांट हो गया उसका। यही था इस केस का ब्रीफ। लंबा केस है, मैं कम शब्दों में समझाने की कोशिश किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।